जय श्री कृष्णा, राधे गोविंद। वेलकम बैक टू कान्हामृत। तो दशा माता की पूजा का दिन आ रहा है, जो कि इस बार है 24 मार्च 2025 को। आज के वीडियो में मैं आप लोगों को बताऊंगी कि दशा माता की पूजा किस प्रकार से की जाती है। अगर आप बाहर जाकर पूजा नहीं कर सकते हो तो घर पर ही आपको पूजा किस प्रकार से करनी है और पूजा की संपूर्ण विधि। तो अगर आप लोग चैनल पर पहली बार आए हैं और अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब करके बेल आइकन जरूर प्रेस कर दीजिए, ताकि आने वाले सभी वीडियोस के नोटिफिकेशंस मिलते रहे। चलिए इस वीडियो को शुरू करते हैं। दशा माता का जो व्रत होता है वो अपने घर की दशा को सुधारने के लिए होता है। अगर आपके घर में कोई भी प्रॉब्लम्स चल रही है, कोई काम बनते ही नहीं है, घर में दरिद्रता का साया है, पैसा नहीं रुकता है, घर की दशा बिगड़ी हुई है, कलह क्लेश बना रहता है, हर तरफ से परेशानियां ही आती है, तो ये सभी दशा माता की प्रकोप के कारण ही होता है। और इसीलिए जो महिलाएं होती है वे दशा माता का व्रत करती है। इस दिन दशा माता का डोरा धारण करती है, जिससे उनके घर की जो दशा है उसमें सुधार हो, दशा माता की कृपा हो और दशा माता की कृपा से घर में सुख समृद्धि, धन धान्य, पुत्र पौत्र आदि की प्राप्ति आप सभी को हो सके। इसलिए इस दिन पूजा की जाती है। देखिए, दशा माता की पूजा में ना काफी सारी चीजों का हमें ध्यान रखना है। कौन से ऐसे कार्य है जो नहीं करना चाहिए, कैसे व्रत करना चाहिए, इस बार दशा माता का जो व्रत है वो आपको किस प्रकार से करना है, क्या है, उसकी वीडियो ऑलरेडी चैनल पर आ चुकी है। लिंक आप लोगों को डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा, वहां से आप लोग जरूर चेकआउट करिएगा। अब देखिए, दशा माता की जो पूजा है वो पीपल के वृक्ष की पूजा की जाती है। इस दिन आपको अपने घर से बाहर जाना होता है। जहां भी कहीं आपके घर के आसपास पीपल का वृक्ष होता है वहां पर जाकर आपको पूजा करनी होती है। अगर पीपल का वृक्ष आसपास नहीं है तो घर पे कैसे पूजा करनी है वो मैं आपको बाद में बताऊंगी। अभी जानते हैं कि अगर हम लोग बाहर जा रहे हैं और पीपल वृक्ष की पूजा कर रहे हैं तो सबसे पहले पूजन सामग्री के बारे में जानते हैं, किन किन चीजों की आपको आवश्यकता होगी। तो देखिए, सबसे पहले तो आपके पास जल का एक कलश होना चाहिए, जिसमें आपने स्वच्छ जल भरकर रखा हो। उसके बाद आपको पूजा के लिए नाड़ा चाहिएगा। पूजा के लिए आपको कच्चा सूत चाहिएगा, कुमकुम चाहिए, हल्दी चाहिए। हल्दी आप थोड़ी ज्यादा मात्रा में रखिएगा। उसके बाद आपको मेहंदी चाहिए होगी। मेहंदी आप या तो सूखा पैकेट ले सकते हो या फिर जो कोन मेहंदी के आते हैं वो भी आप लोग ले सकते हो। पुष्प आपको लेना है। घी का एक दीपक आपके पास होना चाहिए। धूप बत्ती आपके पास होनी चाहिए। माचिस आपके पास होनी चाहिए। दशा माता की पूजा में ना गेहूं का बहुत अधिक महत्व होता है, तो इस दिन जो भोग बनाना है वो भी गेहूं से ही बनना चाहिए। तो आप चाहे तो गेहूं के आटे के मीठे गुलगुले, पुए जिसे कहते हैं, या मीठे भजिए जिसे कहते हैं, गुड़ मिलाकर वो बना सकते हो। मीठी पूरी बना सकते हो, या फिर आप आटे का हलवा भी बना सकते हो। ठीक है, अगर आप पुए लेते हो तो 10 पुए आपको लेने हैं। अगर हलवा बनाते हो तो 10 पूरी और 10 चम्मच हलवा आपको लेना है। ठीक है, इसके बाद 10 सिक्के आपको लेने हैं। एक कटोरी में आपको गेहूं भी लेना है, क्योंकि पूजा में गेहूं का बहुत अधिक महत्व होता है। एक सुपारी की आवश्यकता आपको होगी। थोड़ी सी दुर्वा आपको लेनी है, क्योंकि दशा माता की पूजा में गणपति जी की पूजा भी की जाती है, तो उनके लिए दुर्वा, जनेऊ और सुपारी से, क्योंकि हम गणपति जी निर्मित करेंगे इसलिए सुपारी की आवश्यकता होगी। आपके पास अगर मिट्टी के छोटे गणपति जी हैं तो आप उन्हें भी ले सकते हो। ठीक है, एक आपको पीपल के पत्ते की आवश्यकता होगी। तो पीपल का पत्ता दशा माता की पूजा वाले दिन आपको नहीं तोड़ना होता है, आप उसे एक दिन पहले ही लेकर आ जाइएगा। तो एक पीपल का पत्ता आपको लेना है। इन सामग्रियों की आपको आवश्यकता होने वाली है। अब पूजा कैसे करनी है? अब ये सभी सामग्रियां इकट्ठी कर लीजिए। एक थाल में आप लोग इसे सजा लीजिए और पीपल के वृक्ष के पास जाइएगा। सबसे पहले जब भी हम किसी देव वृक्ष की पूजा करते हैं तो उन्हें जल अर्पित किया जाता है। तो सबसे पहले पीपल के वृक्ष में आपको जल अर्पित करना है। जल अर्पित करने के बाद अब जो पीपल का पत्ता आप लोग एक लेकर आए थे उस पर आपको दशा माता का स्वरूप बनाना है। कोई भी आकृति आप अपने हिसाब से माता के स्वरूप में बना सकते हो और फिर उस पीपल के पत्ते को वहीं आपको पेड़ के पास रख देना है। सर्वप्रथम गणपति जी की पूजा की जाती है। तो जो सुपारी हम लोग लाए हैं और जो नाड़ा हम लोग लेकर आए हैं उससे गणपति जी निर्मित कीजिएगा। ठीक है, सुपारी के ऊपर आप लोग इस तरह से राउंड राउंड करके नाड़े को पूर्णतः लपेट लीजिएगा, जिसे हम गणपति जी का स्वरूप मानेंगे। उन्हें आसन देकर आप बैठाइएगा। गणपति जी को चंदन, अक्षत, ये सारी चीजें चढ़ाने के बाद गणपति जी को दुर्वा और जनेऊ आपको अर्पित करनी है।
गणपति जी की पूजा होने के बाद अब हमें दशा माता की पूजा करनी है। तो जो पीपल का पत्ता आपने लिया है जिस पे दशा माता का स्वरूप बनाया है, उन्हें भी आपको कुमकुम, हल्दी ये सारी चीजें अर्पित करनी है। पीपल के वृक्ष को भी आपको हल्दी, कुमकुम ये सभी चीजें अर्पित करनी है। इस दिन ना 10 बिंदियां लगाने का बहुत अधिक महत्व होता है। तो पीपल का जो वृक्ष है उस पर आपको सबसे पहले 10 बिंदियां कुमकुम से लगानी होती है। नॉर्मल जैसे हम लोग पूजा में बिंदियां नहीं लगाते हैं इस प्रकार से, तो ऐसे लाइन बाय लाइन आपको 1 बाय 1, एक के नीचे एक, या फिर अगर आपको ऐसे जगह मिलती है तो वर्टिकल या हॉरिजॉन्टल जैसी भी जगह आपको मिलती है उस प्रकार से 10 आपको कुमकुम की बिंदी लगानी है। उसके बाद 10 बिंदियां आपको हल्दी से लगानी है और उसके बाद 10 बिंदियां आपको मेहंदी से लगानी है। अगर आप सूखी मेहंदी लेकर आए हो तो उसे वहां पर गीला कर लीजिएगा। अगर आपके पास मेहंदी का कोन है ऑलरेडी तो उसी में से मेहंदी लेकर 10 बिंदी लगानी है। कहीं कहीं पर काजल की बिंदियां भी लगाई जाती है, तो अगर आपके यहाँ पर ये रिवाज है तो आप काजल की भी 10 बिंदियां लगा सकते हो। ठीक है, इतना होने के बाद आपको जो भी भोग आप लेकर आए हो वो माता को अर्पित करना होता है। ठीक है, जो भी आपने बनाया था, पूड़ी बनाई थी या फिर हलवा बनाया था, पुए बनाए थे, जो भी बनाया था वो भोग आप माता को अर्पित कीजिए। माता को पुष्प समर्पित कीजिएगा। ठीक है, इसके बाद आप माता को सुहाग का सामान भी अर्पित कर सकते हो, ये ऑप्शनल रहता है। अगर आप करना चाहते हैं तो आप सुहाग का सामान अर्पित कर दीजिएगा। उसके बाद फिर आपको दशा माता की आरती करनी होती है, तो माता की आप आरती कीजिएगा। गेहूं की भी 10 ढेरियां बनाई जाती है, तो जहां पर आपने पूजा करी है अभी पीपल की, वहीं पर छोटी छोटी सी आप गेहूं की 10 ढेरियां भी बना दीजिए। गेहूं का बहुत अधिक महत्व होता है। इसके बाद जो 10 सिक्के आप लोग लेकर आए थे, और जैसे अगर आप लोगों ने पुए बनाए थे, मीठे भजिए जो बनाए थे, अगर वो है तो 10 मीठे भजिए एक पात्र में और 10 सिक्के उस पात्र में रख लीजिए। अगर आपने पूरी और हलवा बनाया था तो 10 पूरियां और 10 चम्मच हलवा, उसके साथ में 10 सिक्के आप रख लीजिए। ठीक है, अगर मान लीजिए आपने सिर्फ मीठी पूरी बनाई थी तो वो 10 मीठी पूरी आप लोग रख लीजिएगा। ठीक है, 10 के अंक का बहुत अधिक महत्व होता है दशा माता की पूजा में। अब ये जो भोग आपने रखा है इसका क्या करना है वो मैं आपको आगे बताऊंगी। अब हमें दशा माता का डोरा तैयार करना होता है। देखिए, ये डोरा आप अपने घर से भी तैयार करके ला सकते हो, नहीं तो यहीं पर आप तैयार करोगे। डोरा कैसे तैयार करते हैं, तो कच्चा सूत आपको लेना है जो 10 धागे वाला होगा, मतलब उसमें 10 धागे होने चाहिए सूत में। अब अगर सिंगल तार वाला आपका सूत है तो आप उसको इस तरह से लपेट लीजिए 5 बार, तो वो डबल होकर 10 काउंट हो जाएगा। ठीक है, ऐसे 10 उसमें धागे होने चाहिए। उसमें आपको 10 गांठन लगानी है। ठीक है, जो भी आपकी मनोकामना है उस मनोकामना को बोलते हुए, दशा माता का ध्यान करते हुए अपने डोरे में 10 गांठ आपको बांधनी है। डोरा छोटा नहीं पड़ जाए इसलिए शुरू से ही लंबा डोरा लीजिएगा। उसमें 10 गांठें लगाने के बाद उसको आपको हल्दी से रंग लेना है। तो जो हल्दी आप लेकर आए थे उसको थोड़ा सा गीला कर लीजिएगा और फिर उससे आप अपने डोरे को रंग कर उसको पीला कर लीजिएगा। उस डोरे को आपको अभी दशा माता के पास ही रखना है, जहां भी आप पूजा कर रहे हो वहीं पर। अब देखिए, आपको करनी है परिक्रमा। तो परिक्रमा भी हमें 10 ही करनी होती है, जिसमें हम कच्चा सूत लपेटते हुए परिक्रमा करते हैं। तो आप पीपल के वृक्ष की परिक्रमा कीजिए, 10 परिक्रमा कीजिए और कच्चा सूत अपने हाथ में ले लीजिए और पीपल के पेड़ पे परिक्रमा करते हुए उस सूत को आप लोग लपेटते जाइए। इस प्रकार से आपकी परिक्रमा हो जाती है। इतना सब होने के बाद फिर आपको दशा माता के व्रत की कथा सुननी होती है। देखिए, कई सारे लोग क्या करते हैं कि दशा माता का जो व्रत होता है वो पूरा 10 दिन का चलता है, जिसमें धुलंडी जिस दिन होती है, होली के बाद जो कृष्ण पक्ष की प्रतिपदा तिथि आती है, तब से लेकर कृष्ण पक्ष मतलब चैत्र मास के कृष्ण पक्ष की जो दशमी तिथि आती है तब तक 10 दिनों तक व्रत किया जाता है। 10 दिनों तक ही अलग अलग कथाएं सुनी जाती है। दशा माता की 10 कथाएं होती है, तो हर एक कथा हर एक दिन तक सुनी जाती है। तो इसमें जो मुख्य व्रत होता है वो दशमी तिथि पर किया जाता है। काफी सारे लोग सिर्फ 10 दिन तक कथा सुनते हैं, व्रत नहीं करते हैं, व्रत सिर्फ दशमी पर करते हैं। और जो ज्यादातर व्रत किया जाता है वो सिर्फ दशमी पर ही किया जाता है। तो आप 10 दिनों से कथाएं सुन रहे हो, 10 दिनों से व्रत कर रहे हो, जो भी है, लेकिन दशमी तिथि जो आ रही है कि कृष्ण पक्ष की दशमी तिथि जो कि इस बार 24 मार्च को आ रही है, उस दिन आपको व्रत अवश्य ही करना है। और जो दशा माता की 10 कथाएं हैं वो भी आपको इस दिन अवश्य ही सुननी है। तो जब परिक्रमा आपकी हो गई उसके बाद आप अपने सीधे हाथ में गेहूं के 10 दाने लेंगे और वहीं पर बैठकर आप दशा माता की कथा सुनेंगे। इस दिन नल और दमयंती की कथा अवश्य रूप से सुनी जाती है, तो कथा आपको श्रवण करनी है। अगर वहां पर ज्यादा समय
समय नहीं है तो फिर कथा आप लोग घर आकर भी सुन सकते हो, लेकिन कथा आप लोगों को अवश्य ही सुननी है। कथा सुन ली, कथा सुनने के बाद फिर जो डोरा दशा माता का आपने बनाया था उसे बहुत ही सम्मान के साथ आपको अपने गले में धारण करना है। दशा माता का जो डोरा होता है वो साल भर तक हमें अपने गले में पहनना होता है। किसी भी कारणवश अगर आप साल भर तक नहीं पहन सकते हो तो जिस दिन आपने पूजा की है उस दिन से लेकर 10 दिन तक या तो आप पहनो, या फिर आने वाला जो मंथ है वैशाख मंथ, वैशाख माह के शुक्ल पक्ष में किसी भी अच्छी तिथि को देखकर आप लोग उस डोरे को उतार कर बहुत ही सम्मान के साथ फिर उसे एक डब्बी में रखकर अपने पूजा गृह में रख सकते हो या फिर किसी भी सही स्थान पर रख सकते हो। फिर अगले साल जब भी आप पूजा करने जाओगे तो जो पुराना डोरा आपके पास है उसको आपको वहीं पीपल वृक्ष के पास में थोड़ी सी मिट्टी खोदकर वहीं पर दबा देना होता है, और जो नया डोरा होता है वो आपको फिर से धारण कर लेना होता है। कहते हैं इस दिन पीपल वृक्ष की थोड़ी सी छाल भी हमें अपने घर पर लेकर आनी चाहिए, इससे घर में सुख समृद्धि का वास रहता है। और जो पुरानी छाल आपके पास रखी है उसे आप पीपल के पेड़ पर समर्पित करके नई छाल लेके आइए। लेकिन छाल आपको अपनी ये जो उंगली होती है ना, जो सबसे लास्ट वाला हमारा फिंगर है, इसी से आपको छाल लेकर आनी है। बाकी फिंगर्स का यूज आपको नहीं करना है, इस बात का आप लोग विशेष ध्यान रखिएगा। अब पूजा तो आपकी यहाँ पर संपन्न हो गई है। अब जो आपने पुए का भोग लगाया था और जो 10 सिक्के का भोग हमने रखा था वो आपको उठाना है, उसको फिर आपको अपने घर आना है। आपके घर में कोई भी बड़ा है आपसे, आपकी जेठानी है, आपकी सासू माँ है, उनके चरण स्पर्श करके सम्मान पूर्वक वो जो प्रसाद है, वो जो 10 सिक्के हैं, वो दान स्वरूप में आपको अपनी सास, अपनी जेठानी या जो भी कोई आपसे अपने ससुराल में बड़ा है उन्हें दे देना है। अगर ऐसा कोई भी नहीं है तो आप किसी भी ब्राह्मणी या पंडिताइन को भी ये दे सकते हो। इस तरह से आपका जो व्रत है वो संपन्न होता है। देखिए, जब भी हम दशा माता की पूजा पूरे विधि विधान के साथ करते हैं तो संपूर्णतः हमें फल की प्राप्ति होती है। अब मान लीजिए किसी भी कारणवश आप घर से बाहर नहीं जा सकते हो, पीपल का वृक्ष कहीं आसपास नहीं है, अगर है भी तो बहुत दूर है, तो ऐसे में घर पे पूजा कैसे होगी? तो आप एक दिन पहले ही यानी कि नवमी तिथि पर ही पीपल की डाल आप किसी से मंगवा लीजिए, जिससे आप अपने घर में या तो लोटे में जल भरकर रख सकते हो या किसी गमले में भी गाड़ सकते हो, और दूसरे दिन फिर आपको उसी की पूजा अपने घर पर करनी है। पूजा की जो विधि मैंने बताई है सेम विधि से ही घर पर आपको पूजा करनी है। अगर मान लीजिए पीपल की डाल आप नहीं ला सकते हो तो फिर पीपल के आप लोग 10 पत्ते लेकर आ सकते हो। उन 10 पत्तों को ही एक थाल में या एक पाट पर रखकर, जैसे चौकी बिछाकर हम लोग पूजा करते हैं, तो उसमें रखकर फिर आप लोग उन्हीं की पूजा अपने घर पर कर सकते हो। पूजा विधि बिल्कुल सेम रहेगी अगर बाहर करते हो या घर पर भी करते हो। बहुत सारे लोग इस दिन पटवारी पूजन भी करते हैं, तो अगर आपके यहाँ पर भी ये परंपरा है तो जब आप पीपल वृक्ष की पूजा करने जाओगे वहां पर आपको पटवारी भी मिल जाएगी, तो आप लोग वहां पर पटवारी का पूजन भी कर सकते हो। इस तरह से आपके दशा माता के व्रत की जो पूजा है वो संपूर्ण होती है। इस दिन जो आप व्रत करते हो उसमें आपको एक ही समय भोजन ग्रहण करना होता है, और इसका जो व्रत है वो आपका बिना नमक का होता है। जो भी भोजन आप बना रहे हो वो आपको गेहूं के आटे से बनाना होता है, क्योंकि गेहूं का बहुत अधिक महत्व है। तो गेहूं के आटे से जो भी चीज आप बना रहे हो उसमें आपको नमक का प्रयोग नहीं करना है, और एक ही बार आपको इस दिन भोजन करना चाहिए। इस चीज का आप लोग विशेष ध्यान रखिएगा। तो इस तरह से पूजा विधि संपन्न होती है। अगर मुझसे कुछ भी छूट गया है, कोई भी आपके मन में प्रश्न है, आप लोग प्लीज मुझे कमेंट करके पूछ सकते हैं। आज की वीडियो में बस इतना ही था। अगर थोड़ा भी वीडियो पसंद आया है तो इसे ज्यादा से ज्यादा शेयर कीजिए ताकि सभी तक माता की पूजा की ये विधि पहुंच सके। और अगर वीडियो थोड़ा अच्छा लगा है तो लाइक के बिना बिल्कुल भी मत जाइएगा। आई होप अभी तक आप लोगों ने चैनल को सब्सक्राइब तो कर ही लिया होगा। अब मैं आप सभी से मिलूंगी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए राधे राधे।